गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो चैप्टर हम कर रहे हैं, जो कंसेप्ट हमारा है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी क्या होती है, कल आपको बताई गई थी। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। और आपको ये बताया भी गया था कि जब भी हमें कोई भी बिजनेस अगर हमें ऑपरेट करना है, चलाना है, एस्टेब्लिश करने के बाद, तो उसमें हमें एसेट्स की ही जरूरत पड़ेगी। कुछ एसेट्स हमारी ऐसी होंगी जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होंगी, फिक्स्ड एसेट्स की जरूरत पड़ेगी हमें, फर्नीचर, बिल्डिंग। कुछ ऐसी एसेट होंगी जो कि हमारी करंट एसेट्स होंगी, जिनकी हमें हर साल जरूरत पड़ेगी, जैसे कैश हमारा है, बैंक में पैसा हमारा है, डेटर्स हमारे हैं, स्टॉक हमारे पास। और ये एसेट्स खरीदने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? पैसे की जरूरत पड़ेगी। और वो पैसा कहां से आएगा बच्चों? या तो ओनर जो है वो, उसके पास अगर है पैसा, मालिक के पास पैसा है तो वो पैसा लगा देगा। जो मालिक पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं। और इसके अलावा उसको जितने भी पैसे की आवश्यकता और होगी वो बाहर से ले लेगा। और बाहर से जब पैसा लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज, क्योंकि ये पैसा उसको वापस से लौटाना। इसलिए हम कहते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जो लास्ट क्लास हमने ली थी, उस क्लास में हमने ये सीखा था कि ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये हर केस में इक्वल रहती है। माने कोई भी ट्रांजैक्शन हमारी हो जाए, हम कुछ परचेज करें, कुछ सेल करें, हम कुछ एक्सपेंस हो हमारा, कुछ इनकम हमें हो, ठीक है, कोई पेमेंट हम किसी को करें, हमारे पास पैसा आ जाए, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, हर ट्रांजैक्शन के बाद हमारी ये जो इक्वेशन है क्या रहेगी? सेम रहेगी। ये हम अभी तक कर चुके हैं। तो अब जो हम कर रहे हैं, इसके फर्स्ट 7 क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, जो 8 क्वेश्चन कर चुके हैं, जो 9th क्वेश्चन हमारा है वो आज हम सीखने वाले हैं। अभी हम क्या करेंगे? आज का टॉपिक क्या है हमारा? कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर्स विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। इस अकाउंटिंग इक्वेशन में 3 आइटम हमारी है, असेट है, लायबिलिटी और कैपिटल है। इन तीनों में से अगर कोई भी एक आइटम मिसिंग हो तो उस आइटम को बाकी 2 आइटम्स की हेल्प से हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। अगर निकाल सकते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, ये हमने आज सीखा। जैसे यहां पे हम देखें, मान लो हमारे पास असेट ही नहीं है, असेट के नीचे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, असेट हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या है? लायबिलिटी और कैपिटल है। तो क्या हम असेट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। लायबिलिटी और कैपिटल को जोड़ के निकाल सकते हैं। सपोज करें कि लायबिलिटी हमारे पास जो है वो हमारे पास है 8 लाख रुपए, कितनी की लायबिलिटी हमारे पास है? 8 लाख रुपए की क्वेश्चन में गिवन है। और जो कैपिटल हमारे पास है वो मान लेते हैं कि हमारे पास है 4 लाख रुपए की कैपिटल की। और हमें क्या निकालना? यहां पे असेट निकालना। कोई दिक्कत नहीं, हमने फॉर्मूले में रखी वैल्यू ये 8 लाख लायबिलिटी के नीचे, 4 लाख कैपिटल के नीचे, और बीच में क्या? प्लस का साइन है। तो हमारी जो असेट्स आएंगी वो कितनी आ जाएंगी? हमारी 12 लाख जो हमारा आंसर है। क्या पैसे कर सकते हैं? अगर मान लेते हैं इसी इक्वेशन में हो सकता है कि हमारे पास असेट और कैपिटल हो, लायबिलिटी मिसिंग हो, तो हम लायबिलिटी को कैसे निकालेंगे? लायबिलिटीज को हम यही रखेंगे, माने लायबिलिटीज को हम बराबर की उस साइड में रखेंगे, इज इक्वल टू, इस साइड में क्या है? हमारे पास असेट्स है, और ये क्या कर देगा? जो इसका साथी है उसको दूसरी तरफ भेज देगा। तो कैपिटल का यहां पे साइन क्या है? जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो माइनस, ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। ठीक है। और मान लो कि हमारे पास जो असेट्स हमारे पास गिवन है वो 12 लाख रुपए है, और जो कैपिटल है हमारे पास कितनी गिवन है? 4 लाख रुपए है। तो हमारी जो लायबिलिटी है वो कितनी आ गई? हमारी ₹8। कोई दिक्कत है? अगर मान लेते हैं
कि हमारी कैपिटल हमें फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है हमने? कैपिटल फाइंड आउट करनी है और हमारे पास असेट्स और लायबिलिटीज की होगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उस साइड में क्या है? असेट्स है और ये अपने साथी को भेज देगा लायबिलिटीज को। इसके साथ जो हिडन साइन होता है, जो कुछ ना लगा होता है, तो क्या माना जाता है? वो प्लस का साइन होता है। वो तो क्या हो जाएगा? वो माइनस हो जाएगा हमारा लायबिलिटीज। तो असेट्स हमारी कितने की थी? 12 लाख की। लायबिलिटी हमारी कितने की थी? 8 लाख की। तो हमारी कैपिटल कितनी आ जाएगी? 4 लाख। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक तो हमारे ऐसे क्वेश्चन कि असेट्स, लायबिलिटी या कैपिटल जो हमारी इस इक्वेशन के 3 ही इसके आइटम हमारे हैं, तो तीनों में से अगर कोई भी एक अगर हमारा मिसिंग होता है तो हम बाकी 2 की हेल्प से उसको निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। जो भी हम वर्ष की बात करते हैं, लेखा वर्ष की, अकाउंटिंग ईयर जिसको कहते हैं, उसके 2 टाइम हमारे महत्वपूर्ण होते हैं, एक बिगिनिंग और एक एंड। एक साल की शुरुआत, माने जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है, क्या आप जानते हैं वो कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है? 1 अप्रैल से। हमारे ना 2 ईयर होते हैं, एक हमारा कैलेंडर ईयर होता है। क्या ईयर होता है हमारा? कैलेंडर ईयर होता है हमारा। और एक हमारा क्या होता है? अकाउंटिंग ईयर। आपने ध्यान रखना, एक हमारा कैलेंडर ईयर होता है और दूसरा हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है। कैलेंडर ईयर माने जो घर में हम कैलेंडर यूज करते हैं उसकी बात करते हैं। ये स्टार्ट होता है हमारा 1 जनवरी से और एंड होता है हमारा 31 दिसंबर। आप सभी जानते हैं। जबकि जो अकाउंटिंग ईयर है हमारा, जो लेखा वर्ष हमारा है, जो कि सरकार भी अपने हर काम में यूज करती है, प्रयोग करती है, और इसी को हमारी जो कंपनियां हैं, जो बिजनेस है, वो भी इसी साल को प्रयोग करते हैं अकाउंटिंग ईयर। ठीक है। तो बच्चों, आपका जो सेशन शुरू होता है, कब से शुरू होता है? तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है ये ईयर और आपका सेशन कब खत्म होता है? 31। तो इसी को हम अकाउंटिंग ईयर। तो हमारे अकाउंटिंग ईयर के 2 इंपोर्टेंट हमारे डेट्स होंगी, इंपोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, एक ये और एक ये। इसको कहेंगे ओपनिंग। क्या कहेंगे? ओपनिंग। और इसको क्या कहेंगे? हमें यहां से ओपन हुआ हमारा साल, यहां पे जाके क्लोज। इसमें कोई दिक्कत? तो जो भी हमारी ये आइटम्स हमारी हैं, असेट, लायबिलिटी या कैपिटल, ये भी हमारी शुरुआत में भी होंगी और हाँ, बीच में कोई चेंज आ जाएगा, शुरुआत में भी रहेंगे। माने अगर यहां पे मैंने लिख दिया ओपनिंग असेट्स, क्या लिख दिया? ओपनिंग असेट्स। अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा ओपनिंग लायबिलिटीज प्लस इसीलिए बात है ना। अगर हम 1 अप्रैल को ये निकालना चाहते हैं कि हमारे पास आज की डेट पे कितनी असेट है, तो उसी डेट की लायबिलिटी लेंगे ना, उसी डेट की कैपिटल लेंगे, तभी तो आएगी असेट हमारी। अगर हम लायबिलिटी जो है पिछले साल के आखिर की ले लें, अब से साल की ले लें, तो नहीं ना। तो हम जिस डेट की निकाले उसी डेट पे बाकी सारी आइटम भी सेम होनी चाहिए हमारी। तो ओपनिंग निकालेंगे तो ये फॉर्मूला माना होगा, फॉर्मूला वही है, उसके साथ ओपनिंग वर्ड लगाते हैं। अगर क्लोजिंग निकालना हो गई, अगर हम क्लोजिंग एसेट्स निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा क्लोजिंग लायबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल। कोई दिक्कत इसमें? अगर हम क्लोजिंग कैपिटल निकालना चाहें, इसी फॉर्मूले में मान लो हम कैपिटल निकालना चाहते हैं, तो अभी हमने किया था असेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्या किया था हमने? असेट्स माइनस लायबिलिटीज किया था ना। अगर हम क्लोजिंग निकालना चाहेंगे कैपिटल, तो क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज।
ओपनिंग निकालना चाहिए तो ओपनिंग असेट्स माइनस, कोई दिक्कत? तो आगे जो क्वेश्चन हमारे होंगे बच्चों, उसमें ज्यादातर जो हमें निकालना पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा क्लोजिंग कैपिटल। क्या निकालना पड़ेगा? क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा अभी हमारा? फॉर्मूला हमारा क्या होगा? क्या यूज करेंगे हम यूज करेंगे क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। क्या इसमें किसी को दिक्कत आने वाली है? इजी है बिल्कुल। हमने करा ही क्या है, वो जो एक अकाउंटिंग इक्वेशन हमने करी थी लास्ट क्लास में, उसी को तुम लेके चल रहे। उसी अकाउंटिंग इक्वेशन से, एक अकाउंटिंग इक्वेशन से हमारे 3 फॉर्मूले बन सकते हैं, असेट्स को निकालने का, लायबिलिटी को निकालने का और कैपिटल। उसी में हम ओपनिंग भी निकाल सकते हैं और क्लोजिंग भी निकाल सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्लोजिंग कैपिटल हमने निकालनी है, तो एक तो ये फॉर्मूला होगा हमारा कि क्लोजिंग असेट में से क्लोजिंग लायबिलिटी क्या कर दो? माइनस कर दो। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमारे पास इंफॉर्मेशन इनके बारे में ना हो, माने हमारे पास क्लोजिंग असेट और क्लोजिंग लायबिलिटी या तो दोनों के बारे में ही सूचना ना हो या किसी एक के बारे में सूचना ना हो, तो हम कैसे क्लोजिंग कैपिटल निकाल दे? एक फॉर्मूला और है हमारे पास, ठीक है। अब वो फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं हम, और लगा देता हूं मैं यहां बीच में, वो भी हमारा यूज होएगा। वो लिखेंगे हम क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा, ये फॉर्मूला लिखने से पहले मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, हमने जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई थी, तो हमने किया था कि अगर कोई ड्राइंग होती है, क्या होती है? कोई ड्राइंग अगर होती है, हमारे पार्टनर में कोई पैसा निकाल अगर देते हैं, तो हम क्या करते हैं? उनकी कैपिटल में से माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। अगर कोई इनकम होती है, क्या होती है? कोई इनकम माने प्रॉफिट, अगर कोई प्रॉफिट होता है तो ओनर का ही वो भी, तो क्या कर देते हैं? उसकी कैपिटल में हमें ऐड कर देते हैं। और अगर कोई लॉस होता है तो कैपिटल से माइनस कर देते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? एक चीज और बच गई हमारी, एडिशनल कैपिटल। कई बार क्या होता है कि मान लो 2 पार्टनर है, उन्होंने लगा दिया पैसा स्टार्टिंग में बिजनेस में, और बीच में उनको लगा कि भाई कुछ और पैसे की जरूरत है। हालांकि वो पैसा बाहर से ले सकते थे, लेकिन उन्हें लगा कि हमारे पास पैसा रखा तो है, बाहर से क्यों ले? तो उन्होंने क्या कर दिया? कुछ पैसा और मान लो 2 पार्टनर थे, सपोज करें कि ए और बी 2 पार्टनर थे। इसने शुरू में 10 लाख रुपए लगाए थे और इसने कितने लगाए थे? 5 लाख। अब इनको व्यवसाय में 2 लाख रुपए की और जरूरत पड़ेगी, तो इन्होंने कहा कि चलो बराबर लगा दे। 1 लाख इसने लगा दिए और 1 लाख अगर ओनर एक ही है, जैसे मतलब सोल प्रोप्राइटर ही है, तो 10 लाख लगाए थे, 2 लाख की और जरूरत पड़ेगी तो 2 लाख और लगा देगा ये, है कि नहीं? पहले इसकी कैपिटल कितनी थी, अब कितनी हो जाएगी? इसको कहेंगे एडिशनल कैपिटल। क्या कहेंगे इसको? एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त पूंजी इसमें और लगा। इसका मतलब है कि एडिशनल कैपिटल हमारी क्या हो जाएगी? कैपिटल में ऐड हो जाएगी। तो अगर मान लो किसी की भी हम आखिर में पूंजी निकालना चाहते हैं और हमारे पास शुरुआत में पूंजी दी हुई है, तो हम कैसे कर सकते हैं? आखिर की पूंजी कैसे आएगी? भी शुरू की पूंजी में अगर कोई एडिशनल कैपिटल है तो क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। अगर कोई ड्राइंग हुई तो क्या कर देंगे? अगर प्रॉफिट हो तो क्या कर देंगे? और कोई लॉस हो तो क्या कर देंगे? तो अब जो बचेगा क्या होगी हमारी? फिर पूरे साल यही तो ट्रांजेक्शन होंगे हमारी, तो ये करने के बाद आखिर में क्या बचेगी हमारी? बात समझ आ रही है कि कोई और दो उदाहरण दो। मान लो शुरू में किसी के दुकान पे बैठा है, उसके गले में जो है 1000 रुपए पड़े हुए हैं दिन के शुरू में, दिन के आखिर में कितने होंगे? कैसे निकाला होगा उसने? जो आया होगा उसमें उसने जोड़ दिया होगा, निकालना होगा उसमें से वही हो गया। तो दूसरा फॉर्मूला क्या बढ़ गया हमारा? दूसरा फॉर्मूला हमारा बढ़ गया ओपनिंग कैपिटल प्लस
एडिशनल कैपिटल। अगर क्वेश्चन में दी है तो, नहीं दिए तो नहीं, माइनस ड्राइंग, अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग करी है, किसी ओनर ने ड्राइंग की तो माइनस कर देंगे, प्लस प्रॉफिट। अच्छा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, ये होगा, और अगर लॉस है तो माइनस ही। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजिंग कैपिटल निकालने के दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास। एक तो ये होगा क्लोजिंग असेट्स माइनस, और एक होगा ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट, लॉस है तो माइनस लॉस। अगर किसी क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दे रखी है लेकिन किसी ने एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ओपनिंग कैपिटल इसको छोड़ देंगे माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस, है कि नहीं। अगर किसी क्वेश्चन में ड्राइंग भी नहीं करी तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। कोई दिक्कत हो तो बताओ यहां पर, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब मैं आपको एक इसी से, इससे हमारे कितने फॉर्मूले बन सकते हैं, इसी फॉर्मूले से, इससे हम ओपनिंग कैपिटल भी निकाल सकते हैं। मान लो ये सारी चीजें दे रखी है तो ये निकाल सकते हैं ओपनिंग कैपिटल। हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, ये प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस एडिशनल कैपिटल, ये माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस ड्राइंग, प्रॉफिट है तो प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस प्रॉफिट, लॉस अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहीं से अगर हम एडिशनल कैपिटल निकालना चाहिए तो भी निकाल सकते हैं, हम ड्राइंग निकालना चाहिए तो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट निकालना चाहिए तो भी निकाल सकते हैं। प्रॉफिट निकालना आएगा हमारा क्वेश्चन में, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, उस तरफ क्या है बेटा, क्लोजिंग कैपिटल, क्या है उस तरफ है क्लोजिंग कैपिटल। अब एक एक करके भेजने लगे हो, ओपनिंग कैपिटल प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस ओपनिंग, एडिशनल कैपिटल प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस ही, प्रॉफिट या लॉस में से कोई एक ही आएगा, दो कोई दिक्कत हो जाएगा इस तरह से आराम से। अगर क्वेश्चन में मान लो किसी क्वेश्चन में ये ना दे रखे हो, प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, लो क्या फॉर्मूला हमारा, क्लोजिंग कैपिटल माइनस, कोई दिक्कत हो, इजीली हो सकता है ना। अगर एडिशनल कैपिटल ड्राइंग नहीं दे रखे है तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, उस तरफ भेज दो, मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ओपनिंग कैपिटल उधर जाएगी प्लस की हो जाएगी, प्रॉफिट का लेंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। इतना समझ में आया तो बताओ, कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा करो, ये फॉर्मूले आप इजीली कर लोगे। अभी तक हमने एक्चुअली में देखे सही में तो एक ही फॉर्मूला एक्स्ट्रा करा हमने आज यार, बाकी फॉर्मूले तो हमने एक से ही बनाए। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी थी कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, उसी से हमने ये फॉर्मूला बनाया, उसी से हमने ये फॉर्मूला बनाया, उसी से हमने, ठीक है। अब एक फॉर्मूला हमने एक्स्ट्रा ये करा इस बार कि क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस, और ये भी आपने आप खुद ही बनाया है आता। इसी फॉर्मूले से आप बाकी और सारे फॉर्मूले बना सकते हो, कुछ भी आइटम निकाल सकते हो। बताओ क्या आप ऐसा कर सकते हो, ये सोच लो। तो अभी हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे, इसको समझो। हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 9 दी हुई है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में क्या दिया है, मैं वो लिख देता हूं स्टेटमेंट। इन्होंने दिया है कैपिटल दिया हमारे पास, जो गिवन है वो लिख रहा हूं मैं। इन्होंने कहा कि कैपिटल हमारे पास है जी
कैपिटल हमारे पास कितने की है, ₹1 लाख, 1 लाख की कैपिटल है हमारे पास। इन्होंने कहा हमारे पास लायबिलिटीज है, आउटसाइड लायबिलिटी वर्ड यूज किया, उसी को लायबिलिटी कहते हैं। लायबिलिटीज जो हमारे पास है, इन्होंने कहा वो हमारे पास 60,000 है, और ये कहते हैं कि असेट्स निकाल दो। क्या निकाल दो? बिल्कुल ही आसान है, फॉर्मूला हम जानते हैं कि असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब इसमें रख दो वैल्यू, लायबिलिटीज कितनी दे रखी है 60,000, कैपिटल कितनी दे रखी है 1 लाख, इसका मतलब असेट्स कितने आ गए हमारी ₹1,60,000। कोई टेंशन तो नहीं, इजीली होगा हमारा। ये रुपीज वर्ड का साइन जरूर लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा 10th देख लेते हैं क्वेश्चन। 10th में हमारी क्या करी, रजिस्ट्रेशन नंबर 10th में हमारे पास गिवन है असेट्स। असेट्स हमारे पास दे दी ₹2 लाख की, कैपिटल दे दी इन्होंने, कैपिटल कितनी दे दी इन्होंने हमें 1,50,000 की, और ये कह रहे हैं कैलकुलेट क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स माने लायबिलिटीज, तो क्रेडिटर्स निकालने आपको। क्रेडिटर्स का मतलब है, निकाल सकते हैं इसीलिए आप, क्या फॉर्मूला बन जाता है आपका, लायबिलिटीज इज इक्वल टू, उधर असेट्स है आपकी, कैपिटल माइनस निकाल जाएगी प्लस कैपिटल, ये फॉर्मूला होता है आपका। अब बना लीजिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो माइनस कैपिटल, प्लस की माइनस हो जाएगी, तो असेट्स हमारी कितनी है 2 लाख की, और कैपिटल कितनी है हमारी 1.5 लाख रुपए की। इसका मतलब है कि लायबिलिटी कितनी आ गई हमारी ₹1,60,000। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कर पाएंगे इसलिए आप 2 लाख की असेट्स थी हमारी, 1.5 लाख की हमारी कैपिटल माइनस कर दी, तो हमारी क्या होगी इलस्ट्रेशन नंबर 11 अगर हम देखें तो इन्होंने कहा कि ए कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019।